आप कहते हैं ये क्यों मुझे छोड़ के चला गया है, ये व्यक्ति क्यों निकल गया, ये कि बंदा क्यों चला गया, ये तो अच्छा पिलर था बोने वाला, ये तो अच्छा स्पिरिचुअल सन था, ये तो अच्छा बंदा था। मैंने कहा ना तो आप में कमी होती, ना तो आपकी गलती होती, ना तो परमेश्वर ने उसे अलग किया होता है। जब लोग संसार की ओर मन लगाते हैं, मास ने संसार को प्रिय जाना, मतलब एक समय वो प्रभु से प्रेम करने वाला था, एक समय वो प्रभु के साथ जुड़ा हुआ था, पर एक समय वो दूर हुआ परमेश्वर से और उसकी सोच बदल गई। इसलिए मनुष्य के अंदर चॉइस है, याद रखो, परमेश्वर नहीं वो तय करता जो आपकी लाइफ में सब कुछ होता है। आपको रखवाली करनी है अपने मन की। आप कहेंगे ओके, प्रेयर नहीं रही, बाइबल रीडिंग नहीं रही, रोजे नहीं रहे, पवित्रता भी नहीं रही, अब बोने का क्या फायदा, अब आप कहते तो उसे भी छोड़ दो। ऐसे शैतान आपके साथ गेम खेलता है। जब एक क्रिया खत्म होती है आप दूसरी को भी छोड़ते हैं। इसलिए आपको जब मैं प्रीच कर रहा हूं तो आप अपनी ओर देखें, कहीं आप खींचे तो नहीं जा रहे, नहीं तो आप उन चीजों में फंसने वाले हो। चाहे वो धन के द्वारा, आप किसी भी चीजों में खींचे जा सकते हैं। कोई भूमि की द्वारा खींचा गया, हवा फल को देखकर उसकी लालसा के द्वारा खींची गई। एसाव एक खाने को देखकर उसकी लालसा खाने पर आके खाने कहता मुझे तो भूख लगी है, हक हुक छोड़ सब कुछ दिया तो अब तो मेरे भूख लगी है तो अभी दे। जैसे लोगों की फास्टिंग पर कंट्रोल नहीं, उनका फोकस, जब भी आपका फास्टिंग से फोकस हटे, मैं आपको सलाह देता हूं जल्दी फास्टिंग में जाओ, क्योंकि चॉइस तेरी है। तुम्हारा फोकस होली स्पिरिट है, जब फोकस संसार से, लेकिन पवित्र आत्मा शरीर के विरुद्ध है, आत्मा शरीर के विरुद्ध, शरीर आत्मा के विरुद्ध है। संसार से मित्रता, परमेश्वर से बैर है। अगर तुम फोकस लगाओगे संसार और संसार की वस्तुओं पर तो तुम कहीं से फोकस खोओगे भी, याद रखो। तो मैं आपको बताऊं, आपको बी अलर्ट, बहुत आपको अलर्ट होना है, आपको चौकस होना है, बहुत ज्यादा चौकस होना है और अपना फोकस अनॉइंटिंग की ओर रखो। मैं आज एक ही चीज कहना चाहता हूं, अपना फोकस मसा की ओर रखो, अपना फोकस संसार की ओर ना रखो। संसार की ओर से फोकस रखोगे तो कुछ खोओगे, यहां फोकस नहीं है क्योंकि वो बैरी है। मैं स्वागत करता हूं जितने लोग पहली बार चर्च में आए हैं और जितने पास्टर आज यहां पर मौजूद हैं, प्रभु के दास, प्रभु की दासियां, सबका हम आपका स्वागत करते हैं आज इस प्रार्थना सभा में। हालेलुया। परमेश्वर जो अद्भुत है, परमेश्वर जो महान है, जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने सच्चाई से उसे पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट है। हालेलुया। बीते समय में आपने सीखा था, बुधवार की प्रार्थना सभाओं में सीखा था, आपने प्रकाशनों को प्राप्त किया था कि प्रकाशन जब आपकी लाइफ को मिलते हैं वो आपके जीवन को बढ़ाना शुरू करते हैं। हर एक अगला प्रकाशन आपको आगे ले जाता है और एक प्रकाशन आपको अगले प्रकाशन के लिए भूख को पैदा करता है कि परमेश्वर, मैंने इस बात के प्रकाशन को पाया, मैंने इस प्रकाशन को केवल सीखा नहीं, मैंने इसे अपनाया, इसे लागू किया और मेरी लाइफ में यह हुआ। और आप कहते प्रभु मुझे और प्रकाशन चाहिए। आज मैं मांगता हूं परमेश्वर आपको और प्रकाशन दे। हालेलुया। पौलुस कहता है मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मुझे कांटा चबोना पड़ा प्रभु को। एक कांटा मुझे चबोया गया कि मैं घमंड में ना आ जाऊं प्रकाशनों की फायदों से, क्योंकि प्रकाशन आपका फायदा करते हैं, प्रकाशन आपको बढ़ाते हैं। पौलुस की लाइफ में बहुत बार समय आए, उसकी लाइफ में कई बार ऐसे समय आए उसको साथियों की जरूरत थी, उसके साथ काम करने वालों की। जब उसके पास एक दोमास बहुत अच्छा साथी था, लगातार काम करता था, प्रभु से प्रेम करता था, एक अच्छे प्रेम के द्वारा उसके साथ उसका साथ दे रहा था, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक समय दोमास उसके साथ चल रहा था और वो उसका साथी था। एक समय ऐसा आया, लिखा है कि दोमास ने, कहता है पौलुस ने कहा उसने मुझे छोड़कर संसार को उसने प्रिय जाना। क्या जब दोमास ने संसार को प्रिय जाना, अपना फोकस उसने हिला दिया। बाइबल में बहुत सारे लोगों ने अपना फोकस खो दिया। आज मुझे एक वर्ड आ रहा है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, फोकस। दोमास का जब तक तो फोकस था प्रभु की ओर, सेवकाई की ओर, वो फेथफुल रहा, पौलुस के साथ काम करता रहा। जैसे ही उसका फोकस हिला, उसका टॉपिक बदला, संसार की ओर उसका फोकस चला गया,
शारीरिक हो गया, वो संसार और संसार की वस्तुओं से वो प्रेम करने लगा, तो उसने पौलुस को छोड़ दिया। लेकिन उसने संसार को चुना, अपने विश्वास से वो भटक गया। तो क्या कारण परमेश्वर था? परमेश्वर किसी को ऐसे सेवा से हटाता नहीं है, भटकाता नहीं। क्या कारण पौलुस था कि उसने उसको भटका दिया? नो। कारण क्या था कि एक इंसान के अंदर चॉइस करने की क्षमता है, शक्ति है, चॉइस करने की शक्ति है। वो कभी भी अपने मार्ग से फोकस हटा सकता है, भटक सकता है और पीछे हट सकता है। प्रभु जबरदस्ती नहीं करेंगे, जबरदस्ती सेवा नहीं लेते प्रभु किसी से। सोचो, उसका फोकस था, प्रभु की ओर फोकस था, पौलुस का साथी था, पर एक टाइम उसका साथी नहीं रहा। उसने कहा मरकुस को ले आओ, लूका ये तुम इसको ले आओ, तुम उसको ले आओ, वो मेरे बड़े काम का है, उसको बुला लाओ, ये मुझे नहीं चाहिए। ये ऐसे समय में पीछे हट गया था। और भी साथी थे जो उस समय उसके साथ नहीं रहे, पर उनके लिए ऐसा नहीं लिखा गया कि उन्होंने संसार को प्रिय जान लिया। जब वो विश्वास से भटके, उन्होंने मार्ग डिफरेंट चुन लिया होगा। जैसे पौलुस और बरनबास को अलग किया गया था पवित्र आत्मा के द्वारा एक समय के लिए, उनका मार्ग अलग अलग हो गया। जब उनकी सोच डिफरेंट, काम नहीं मिले योजनाएं, तो उनके रास्ते बदल गए। पर इसने संसार को प्रिय जाना अपना फोकस रहा। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति हट सकता है। इसीलिए तुम कैसे भी चलो, और शैतान का सबसे बड़ा काम है, मैं नए नियम के दोमास की बात कर रहा हूं, जिसने संसार को प्रिय जाना छोड़ दिया गया। एक समय वो लूका का एक समय वो साथी था, उसका नाम आता था। पौलुस कहता था इन सब पत्रियों में, कहता था इन सब की ओर से तुम्हें नमस्कार और दोमास की ओर से भी तुम्हें नमस्कार। इसका मतलब उसका साथी था। और आगे की पत्रियों में दोमास ने उसका साथ छोड़ दिया। पौलुस को साथियों की जरूरत थी, लोगों की साथ में जरूरत थी, और उसको हर प्रकाशन उसके लिए इंतजाम करता था। उसे पता चलता था कि क्या करना है, पर उसको कभी भी घटी नहीं हुई, उसको बढ़ाता जाता था परमेश्वर। आज जब मैं ये बात कर रहा हूं, हो सकता है बहुत सारे दोमास आपको छोड़ के गए हैं, नए साथी आपकी जिंदगियों में आ रहे हैं। पास्टर समझ गए, लोग समझ गए। उसने जैसे प्रभु ने कहा, ना तो संसार की वस्तुओं से प्रेम करो, संसार से मित्रता, परमेश्वर से बैर है। अगर तुम संसार और संसार की चीजों में लव करोगे तो ये तुम्हें भटका देगी। कुछ चीजें मैं बाइबल में नहीं पढ़ूंगा ताकि आपको मैं प्रकाशन से ज्यादा बात करूं। आप नोट कर सकते हैं, पहला तीमुथियुस 6 की 8 से 11 तक। धन का लोभ, कहता है तुम्हें लोभ भटका देगा। धन का लोभ, परीक्षाएं, कई बार धन का लोभ लोगों को भटका देता है। पैसे का लोभ आ जाता है, लोग फोकस हिला जाते हैं, भटक जाते हैं। परीक्षाएं उन्हें गिरा देती हैं, वो फंदों में फंसते हैं। नाना प्रकार के दुख, परमेश्वर कहता है जो संसार और संसार से मित्रता रखेगा उसके जीवन में ये चीजें आएंगी, फंदे आएंगे, नाना प्रकार के अलग अलग प्रकार के दुख आने लग जाते हैं उसकी लाइफ में। जब लोग छोड़ देते हैं अपनी बुलाहट को, अपनी सेवकाई को, अपनी आपको क्या लगता है, दाऊद कहता है मैं तुझसे भाग कर कहां जाऊं। वो तो ऐसा परमेश्वर है जो तुझे कहीं से भी भटके पकड़ लेगा, मछली के पेट में डाल के अपनी फिर से योजना में लगा देगा। तुम कहीं नहीं भाग सकते, अपनी कभी फायदा नहीं है तुझे। इसलिए फोकस हिलाने का कोई फायदा नहीं होने वाला, मैं आपको बताता हूं। धन का लोभ आपका फोकस हिला देता है, फंदे में कहता है नाना प्रकार के दुख आएंगे, बहुत से व्यर्थ और हानिकार लालसा में फंसा देता है वो लोभ आपको। बहुत सी हानिकारक और व्यर्थ, जिसका कोई अर्थ नहीं, उन चीजों में आप फंस जाते हो, उन लालसों में फंस जाते हो जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं। इसीलिए वो कहता है इन सब चीजों से भाग, प्रेम, नम्रता, धीरज, इस चीजों का पीछा कर, मतलब आत्मा के फलों का पीछा कर और इन चीजों से भाग। कहता है ये लोभ भटका देगा। बहुत सारे लोगों को भटकाया, जैसे पौलुस ने कहा, जैसे सांप ने हवा को बरमा दिया, तुम्हारी पवित्रता जो मसीह के साथ होनी चाहिए संबंध, कहीं वो भ्रष्ट ना हो जाए, भाई वो खराब ना हो जाए। इसलिए अपनी चौकसी करो और अपने झुंड की रखवाली करो। तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक भी दे रहा हूं, दुमास, ये भटकने वाला दुमास पहले नहीं था जिसने संसार को प्रिय जाना। इसलिए आपको अपनी कलीसिया, अपने लोगों, अपने पार्टनर, अपने सन्स, चर्च मेंबर्स के लिए प्रार्थना करनी, क्योंकि वो दुमास बन सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना? तो दुमास आप उन्हें बनने पर मजबूर करते हैं। कई लोग लगते हैं ओ
वो सोच रहा वो पौलुस ने मेरे ना चंगी नहीं की थी, इसलिए मैं फिर निराश होकर ना सड़ती सेवा। ये कारण नहीं था। जब परमेश्वर ने उसे हटा दिया, वो कांटा बन रहा था पौलुस की लाइफ में। नो, उसका मन भटक गया था। इसलिए मनुष्य के अंदर चॉइस है, याद रखो, परमेश्वर नहीं वो तय करता जो आपकी लाइफ में सब कुछ होता है। आपको रखवाली करनी है अपने मन की, जो आपके समय को भटका सकती है। ये सब चीजें आपको फंसा लेगी फिर। नहीं तो वो भी यीशु के समय के बाद जब पवित्र आत्मा दिया गया था, मैं उस समय के व्यक्ति को ले रहा हूं दमास को, यहां पर समझाने के लिए आपको। हवा भी, जहां पर बहुत से लोग हैं जो बरमाए गए थे, जैसे हवा बरमाई गई थी, उसकी यहां पर मना किया, उसने फल खाया, जब उसकी सोच बिगड़ गई। क्या कारण था? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा जो हवा के अंदर आई। शरीर की अभिलाषा आई, आंखों की अभिलाषा आई, देखने को फल अच्छा है, आज्ञा तोड़ दी, जो मना किया गया था फल वो खाया। शरीर की अभिलाषा जागी, आंखों की अभिलाषा जागी, और हवा ने ये गलती की। आपको पता है, लूप का ध्यान फोकस गया। जब उत्पत्ति 13 की 10 से 13 तक पढ़ते हैं, नोट कर लेना, बस सुनना बात को। जब अब्राहम ने कहा हम इकट्ठे चल रहे हैं, ऐसी बहुत गड़बड़ी आएगी, आप स्टोरी पढ़ लेना उसे, कि हमारे और तेरे और लोगों, तेरे और मेरे और हमारे और आपस से लोगों में काफी गड़बड़ी आएगी। ऐसा करे तू अपना, इनमें से अपना मार्ग चुन ले, मैं अपना चुन लेता हूं। तो लूत ने देखा ये भूमि, वाव, सिंजी हुई भूमि है, बहुत अच्छी जगह लग रही है। तो भूमि के कारण, एक जगह के कारण, जो एक कह सकते यहां पर भूमि के प्रति उसने देखा और उसे चुनाव किया। यहां पर उसने उसे भूमि सिंची हुई अच्छी, पर वहां पर सदोम और अमोरा जो नाश होने वाले थे, उन लोगों की बुरी संगति, पाप की और दुष्टता की संगति थी वहां पर। हालेलुया। समझ पाए? खींचे जाना, समझ पा रहे आप? सदोम और अमोरा के पास जो दुष्ट लोग थे, पापी लोग थे, उनकी संगति में उन्होंने चुनाव किया। भूमि को देखकर उसे वो, वाओ क्या अच्छी भूमि, मैं इसे चुनता हूं। उत्पत्ति 25 की 31 और 32 आयत, यहां पर याकूब का देख रहे हैं कि उसने हक के लिए, याकूब और एसाव की स्टोरी आप जानते हो। किसी ने धोखे से अपने हक लिया कि अपना खाने के बदले मुझे पहलौठे होने का हक दे दे, क्योंकि वो भूख बहुत सी लालसाएं, अभिलाषाओं को जन्म दे देगी। अगर आपका फास्टिंग से फोकस हटा है, जल्दी से फास्टिंग ले ले, नहीं तो आप फंसने वाले हो, तो मांस की तरह। अरे वापस बैक आने का उसके बारे में नहीं लिखा, वो विश्वास से पतित हो गया, बैकस्लाइड की तरह हो गया। ऐसा हो सकता है, सोचो, पवित्र आत्मा के टाइम पे हो प्रेरित, तो जब पवित्र आत्मा दिया गया, हालेलुया। तो इसीलिए उसने वहां पर धोखा खाया। दाऊद का फोकस कहां गया? जब स्त्री पर उसका फोकस गया, उसने पाप किया। आपको देख रहे कितना समय उसका वेस्ट हुआ, कितना नुकसान हुआ उसकी लाइफ में। हालेलुया। गेजी उपहार के लिए, दाऊद स्त्री के लिए गेजी उपहार के लिए, जब प्रभु के प्रॉफिट ने बोला कि तू डुबकियां मार, तेरा कोड जाता रहेगा, फ्री में चंगाई दी, ओके वो चला गया। गेजी पीछे पीछे उपहार के लिए कहता है, कुछ उपहार, मेरा मालिक कहता है, नबी कहता है कुछ उपहार उसने मंगा ले, अभी कुछ गेस्ट आए या कुछ उपहार, वो कहता है दे दे, सोना चांदी, कहता है कुछ बस दे दे। लालच आया, प्रॉफिट ने जान लिया और उसका कोड उस पर आ गया। आप अपने मैन ऑफ गॉड से, अपने मेंटर से मसा भी ले सकते हैं, परमेश्वर को खुश करके। परमेश्वर देगा, उन्हें यूज करेगा। जैसे आज मैंने बताया, मसा वो परमेश्वर का है। जैसे मैं कहता हूं कि परमेश्वर, मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के अधीन हूं, वो मसा, मतलब मसा मुझ में काम करना चाहिए। समझ पा रहे? क्योंकि बाइबल का ये रूल है, जब आप उस रूल को बोलते हैं तो वो आपके द्वारा बहता है, वो आपको मसा ब्लेस करता है, वो आपको वो मसा यूज करता है, वो सुसमाचार के लिए वो मसा आपको उपयोग करता है। तो जब हम कहते हैं कि प्रभु मैं अधीन हूं, तूने कहा अधीन रहोगे तो तुम्हारे भी लोग अधीन रहेंगे, तो तुम्हें भी वो ग्रेस दी जाएगी, अनॉइंटिंग दी जाएगी, तो वो बहती है। तो इसी तरह से उसने कहा मुझे आप, उसने कोड़ लिया। एलिया का साथी एलीशा था, उसने मसा लिया, पर अब एलीशा का असिस्टेंट गेजी था, उसने कोड़ ले लिया। समझ पा रहे? लालच, खींचा जाना। सोचो ये नबियों की संगति में रहकर, सब सोचने वाली बात है।
नबियों की संगति में रह के ये गिर गए। पतरस प्रभु के साथ था। चलो उस समय पवित्र आत्मा बाद में उतरना था, उससे पहले वो गलतियां कर रहे थे। दुमास तो पवित्र आत्मा के समय में जो पौलुस का साथी था, नमस्कार पौलुस यूज करता उसका नाम, साथी था काम करने वाले। सोच के देखो, जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, उसने परमेश्वर से प्रेम करना छोड़ दिया था, संसार से प्रेम किया। जिन्होंने परमेश्वर से प्रेम करना छोड़ दिया, सोचो प्रेम नहीं जो करता कैसे परमेश्वर से स्वर्ग ले जाएगा। चेक करो आपका प्रेम कैसा है परमेश्वर के साथ। लास्ट आपने प्लीज सुना था कि स्वर्ग जाने के लिए, अनंत जीवन के लिए कौन सी शर्तें हैं जो आपको पूरी करने वाली। उसमें एक शर्त है कि परमेश्वर से प्रेम कर। अगर परमेश्वर के प्रेम में नहीं है कोई व्यक्ति, वो कैसे स्वर्ग जाएगा। गेज ने उपहार के बदले, एक धनवान मूर्ख था जिसके बारे में यीशु मसीह ने बात की, लूका 13 की 17 से 21 तक। यीशु ने कहा ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है, वो अपनी निगाह में धनी है। हो सकता है आपके पास पैसा है, लिखा जो है उस पर संतोष कर, कहीं अपने आप को और लालच के लिए कहीं फंसा ना लेना, लोभी ना हो जाना किसी चीज का, लालची ना हो जाना। कई लोग बोने के लिए हाथ रोकते हैं, उनकी ऐसा फाइनेंशियल कंडीशन हो जाती है वो दशमांश बोना बंद कर देते हैं। ये अटैक्स होते हैं। और फिर जब आपका बोना स्ट्रांग नहीं होता, जिस जिस चीज को आप रोकते हैं उस चीज के साथ जो जो प्रतिज्ञाएं हैं वो रोक देते हैं आप। प्रतिज्ञा परमेश्वर की है, वो सब पूरी होने के लिए वो फ्लो के द्वारा पीछे से आ रही, जैसे डैम के द्वारा पानी रोका जाता है, पीछे से फ्लो अगर खोलोगे तो बहेगा। ऐसे प्रभु की अनॉइंटिंग है, प्रतिज्ञाएं, वायदे हैं आपकी ग्रोथ के लिए। पर जब आप उसे रोक देंगे खुद, जैसे उसने कहा फास्टिंग अविश्वास का हल है। आपके अंदर फेथ नहीं है कुछ लेने का, बढ़ने का, फेथ चीजें विश्वास के द्वारा चीजों को प्राप्त करने का। हर साल हमने फेथ किया और कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट को हमने प्राप्त किया विश्वास के द्वारा। चर्च की पहले बाथरूम की बिल्डिंग, आज मुझे याद है जब चर्च के इधर 2-3 बाथरूम, अभी भी वो है, सिर्फ इतनी बड़ी चर्च और 2-3 बाथरूम होते थे सिंपल से। और जब हमने विश्वास के द्वारा शुरू किया, 40-50 बाथरूम बन गए, लेडीज अलग जेंट्स अलग। चाहे जितने मर्जी लोग यहाँ पर आए, म्यूजिक स्कूल सीखने के लिए आए, डिसाइपलशिप करने के लिए आए, द स्कूल ऑफ होली स्पिरिट के लिए आए, आने वाले समूह में एक तैयारी, वो प्रोजेक्ट हमने प्राप्त किया। फिर हमने इस बिल्डिंग को अगले साल इसे हमने प्राप्त किया, क्रिसमस से पहले कि हमें इसे यूज कर रहे हैं, और पिछले क्रिसमस में हमने इसे यूज किया। विश्वास से लगे हाथ धो के पड़ गए इस पर, और क्रिसमस से पहले ये बिल्डिंग हमें मिल चुकी थी यूज करने के लिए। उस बर्थडे में हमने उसकी नींव रखी थी एक 4th प्रोजेक्ट की। अगले बर्थडे में था नहीं ये बाथरूम चालू करने, बात बर्थडे के अगले बर्थडे तक, बर्थडे में वो चालू हो चुके थे। हालेलुया। अब इस 9 जून तक हमने ऊपरला फ्लोर चालू करना है। क्योंकि मैं ये क्यों करता हूं, अगर मैं आज आपको ये सीक्रेट भी बताता हूं, आपने दुमास खो नहीं देने, इसके साथ ही मैं जुड़ी चीज बताता हूं। मुझे पता है चर्च लोग सेवादार आते हैं, वो अपना सब कुछ छोड़ के आते हैं, अपना परिवार छोड़कर, अपनी लाइफ स्टैंड छोड़कर, सब चीजें छोड़कर आते हैं। कैसे भी कमरे हो वो तो काम करेंगे, कॉल सेंटर रूम कैसा भी हो वो कमरे में बैठ के काम करेंगे, पुराना हो, बाले पड़े हो, कैसी छत हो, कैसी दीवारें हो, वो काम करेंगे। तुम शेड छोटी छोटी पा दोगे, तुम्हारी टीम के लोग काम करेंगे, वो लगे रहते हैं। मैं चाहूं तो सीधा काम करता जाऊं और चीजें करती जाऊं, सब चीजों को हम कर सकते हैं। पर मैं सोचता इन लोगों ने भी समर्पित किया है अपने आप को, और मेरा हमेशा दिल रहता था मुझे करना है कुछ, इन्हें ईजी करना है। बहुत टाइम इन्होंने काम किया, इन्हें नए रूम्स में लेके जाना है। टीम्स रात को इधर उधर कहीं भी सोना उन्होंने, क्योंकि रूम्स नहीं है। जमीन चर्च में थी, पर उसमें हम रूम्स नहीं बना सकते थे, हमें अलग जगह साइड पे लेनी थी, क्योंकि इसी में तो लोग बैठने थे। तो वो लिया गया, शुरू किया गया। तो जितना चाहे वो कॉल सेंटर रूम है, चाहे वो मीडिया, बहुत से लोग आना चाहते हैं और काम पर रूम फुल हुए पे, पूरी रूम की गली गुली भी फुल हुए पे, कॉल सेंटर फुल हुए पे, मेंबरशिप रूम आपके लिए केयर होती है, आपका हाल चाल होता है, टीम आती, पूरा टाइट रूम, कॉल भी करते एक दूसरे की आवाज आ रही, मतलब समझ पा रहे हैं। पर कभी उन्हें एसी की कमी नहीं होने दी, हर रूम में एसी लगाए गए,
तो सुनो मेरी बात को, टीम ने ऐसे सोना, इस समय हमने कुछ रूम फ्री करके ये बिल्डिंग बनी, सामान रखा, लोगों के लिए बेड लगाए, जो टीम 10 टीमर तो दिन रात यहां पर काम करते हैं उनको बेड लगाया, वो पिक्चर डाल रहे थे, बड़े खुश हुए। मैंने कहा सिंपल से हमने बेड ही दिए, खुशी इनकी कितनी। उनको एक एक रूम में ऐसे लगा दिए कि अलग अलग डबल डबल वाले बेड जैसे होते, वो खुश हो गए, नहीं तो इधर उधर कहीं भी सोना। टेस्टिमनी रूम ने काम करना, वो आपकी गवाहियां रेडी करती है, आपको कॉल लगाती, सब चीजें तैयार करती है, आपका फेथ बढ़ता है। कोई वही पुराना कभी रूम, एक ही रूम को 3-3 4-4 जगह चीजों के लिए यूज किया जाता है, हर चीज के लिए। टेस्टिमनी रिकॉर्ड करने के लिए आते, रूम ढूंढना कहां रिकॉर्ड करे टेस्टिमनी, समझ पा रहे हैं। अब इस महीने मैंने कहा, ये जून महीने में हमने वो चीजें, अगला प्रोजेक्ट उसकी बिल्डिंग वाला लेना है, उसका हमारा इस साल का, मैं आपको बताऊं, इस साल वो टारगेट में नहीं था। हमने कहा ओके ये बन गया, अब स्टॉप है, इस साल वो टारगेट नहीं था। पर नहीं, मैंने कहा एक बार खाली रूम को क्यों रखना, उसे यूज करें, टीम को इजी किया जाए। और अब सब रूम अच्छे वाले हैं, मैं आपको दिखाऊंगा वो बर्थडे वाली मीटिंग्स में अगले बुधवार। कॉल सेंटर रूम, मीडिया रूम, मेंबरशिप रूम, टेस्टिमनी रूम, रिकॉर्डिंग रूम, अदर ऑफिस रूम, समझ पा रहे हैं। नई बिल्डिंग इस जून में रेडी हो रही है, हालेलुया, एंट्री हो रही है हम, हालेलुया। तो ये फेथ है, ये विश्वास के द्वारा शुरू की चीजें आप प्राप्त करते हैं, उसे आप उसे रिसीव करते हैं, आप फेथ से उसे लेते हैं, आप उसे प्राप्त करते हैं। अब ये लोग इजी होके काम करेंगे, और भी लोग सेवा में आना चाहेंगे, जगहें हैं, ये चीजें बढ़ती रहेंगी, समझ पा रहे हैं। पास्टरों को मैं एक सीक्रेट बताता हूं, आपको केवल खुद सेवकाई ना करते रहो, सेवा करने वाले, पीछे केयरिंग करने वाले लोगों को तैयार करो, अधिक से अधिक, क्योंकि जितना ये तैयारी होगी उतना ही आप ग्रोथ को देखोगे, बढ़ोतरी को देखोगे, हालेलुया। अब पीछे चीजें हैं, सिस्टम है, इजी किया है। अब मैं चाहे पंजाब में मीटिंग्स करूं, चाहे इंडिया में करूं, चाहे इंटरनेशनल मीटिंग करूं, पीछे में लोगों को, मुझे पता है, मेरा मन दोषी नहीं पाएगा कि प्रभु मैं अपनी टीम के लिए क्या कर रहा हूं। जिसको भी इजी करने का, समझ पा रहे हैं, मुझे पता होगा मैंने उन्हें इजी किया है। अब उनको बस एक ही फोकस होगा, हमें प्रभु के काम करने, हालेलुया, समझ पा रहे हैं। कल परसों हम दुबई में बस पहुंच जाएंगे फ्राइडे मीटिंग के लिए। जून में दुबई है, जुलाई में अमेरिका में है, तो समझ पा रहे हैं। तो क्यों आपको इजी करना है, समझ पा रहे हैं, आपके ऊपर जिम्मेवारी है। ये कभी भी कोई हालात दुमास ना बनने दें। मैंने टीम को लव किया है, प्रेम किया है, सोचा है उनके बारे में, समझ पा रहे हैं। पास्टर्स के लिए प्रेम किया है, सन्स को मिला हूं, उनके लिए मेरा प्रेम पता है, प्रभु की दासी को पता है, जो मिलते हैं उनको पता है कैसे उनके लिए प्रार्थना की जाती है कि वो दुमास ना बन जाए, समझ पा रहे हैं। संसार को प्रिय जानकर ढीले ना हो जाए, अपनी बुलाहट से ना फेर जाए। बहुत से भटक जाते हैं, मैं आपको बताता हूं, आपको प्रेयर भी करनी है आज से, अपनी कलीसिया के लोगों के लिए वो दुमास ना बन जाए, अपनी टीम के लोगों के लिए वो दुमास ना बन जाए, समझ पा रहे हैं। अपने सन्स के लिए, जो कुछ भी लोग हैं आपके साथ, वो भटक ना जाए। आप खिलाफत ना कभी करो अपने मेंटर की, आपके लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। और ये चीजें हमें पता होती हैं कि ये खिलाफत करेंगे, इनके लोग इनकी खिलाफत करेंगे, ये छोड़ेंगे, इनके लोग इन्हें छोड़ के चले जाएंगे। लोगों के साथ होता है, मैसेज आते हैं, इन्होंने हमें छोड़ दिया। तुमने किसी को छोड़ा होता है, फिर आगे तुम्हें भी लोग छोड़ते हैं, हालेलुया। पर लोग ये चीज जब वो दुमास बन जाते तब उनके साथ होता है, हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बताऊं, जितना अधिक आपको हो सके, आपको लोगों के लिए प्रार्थना करनी, कलीसियाओं के लिए। चर्च में रोज टीम यहां पर सब काम छोड़ के 1 घंटा यहां पर अन्य भाषा में प्रार्थना करती है और लोगों के लिए प्रार्थना करती है। चाहे वो कोई भी टीम है, सारे डिपार्टमेंट काम छोड़ के
उनको पता है प्रार्थना हमारी मेन सेवका ही है, समझ पा रहे हैं, सुसमाचार हमारी मेन सेवका ही है, उसके लिए हमें काम करना है। कभी बहुत सारे सुसमाचार के लिए निकलते हैं, आपको अपनी जिम्मेवारी को समझना है। आपका फोकस किधर है, अपना फोकस अनॉइंटिंग पर लगाओ। मसा आपकी लाइफ में सब कुछ सही हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, मसा के पीछे भागो, बस अनॉइंटिंग के पीछे। प्रभु देख लेता ये सीरियस है। मैं हमेशा अनॉइंटिंग के पीछे भागता था। प्रभु जान जाता है कि आप सीरियस हैं, और फिर प्रभु आपको वर्ड्स देता है। आज कई लोगों के लिए वर्ड्स दिए गए, रिलीज किया गया, आप देखेंगे उनकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। प्रभु आपको देखता है, आप क्या है, आप कैसे हैं। बीती सभाओं में जब कुछ लोगों के लिए, जब अभी मेंटरशिप में उस समय लोग शुरू हुए थे, अब तो हजारों की गिनतियों में लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जुड़े हैं, आ रहे हैं। उस समय जब नए नए आते थे सन, जिन जिन के लिए प्रार्थना है, प्रभु तुझे हजारों में यूज कर, प्रभु तुझे बढ़ाएगा, तेरे लोग बढ़ेंगे, मसा किए गए, प्रेयर किए गए, तेल उंडेले गए। आपने देखा प्रभु उन्हें उपयोग कर रहा है आज। हालेलुया। बस समझ पा रहे हैं, बस एक ही चीज कि कोई दमास ना बन जाए, प्रार्थना। तो ये प्रेयर योद्धा के लिए भी ये आज टॉपिक है। जितने प्रार्थना योद्धा है, जितने चर्च के लोग प्रार्थना करते हैं कि आपको प्रेयर करनी। लोगों के अंदर चॉइस है, लोग भटक सकते हैं, लोगों के अंदर बहाना बन जाता है, शायद किसी मनुष्य ने कुछ कर दिया, शायद परमेश्वर ने कुछ कर दिया, लोग कारण बना लेते। पर याद रखो, कभी परमेश्वर नहीं हिलाता आपको, कभी कोई मनुष्य आपको हिला नहीं सकता, क्योंकि आपके ऊपर गॉड, परमेश्वर की बुलाहट है। याद रखो, उसने कहा रोमियो में, कोई चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से, कहता है, अलग नहीं कर सकती। कोई चीज भी कहता है कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, कोई चीज भी। रोमियो 8 की 35 से 39 तक नोट कर लेना। फिर अगर यहां पर लिखा है ना वर्तमान, ना भविष्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना स्वर्गदूत, ना शैतान, ना कोई मनुष्य, तो कौन रोक सकता है? ना शैतान रोक सकता है, ना मनुष्य रोक सकता है, ना स्वर्गदूत, कोई चीज भी नहीं। परमेश्वर भी आपको नहीं रोकना चाहता अपनी सेवा के लिए। क्यों रोकेगा वो? उसने आपको बुलाहट दी है। जब आप ढीले पड़ जाते, फोकस कर लेते, प्रभु उसे आपकी कैपेसिटी के हिसाब से चेंज भी कर देता है, लिमिटेड कर देता है। आज आपकी कैपेसिटी, अभिषेक के लिए आप भूखे हैं, आपकी कैपेसिटी इतनी है, प्रभु इतने के हिसाब से आपको देगा। धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी आगे जाके दुमास की फीलिंग आपके अंदर चलने लगी, दुमास के अंश पाए जाने लगे आपके अंदर, तो आपकी कैपेसिटी छोटी हो गई। तो अब प्रभु बुलाहट से तो नहीं छोड़ लेगा, इसके हिसाब से आपके लिए डिजाइन करने लगेगा आपकी मिनिस्ट्री को, उस लेवल तक आपकी लाइफ को। मान लो अब आपने अमेरिका जाना था, अब आपको वो कहेगा चल यहां पर चल जा, ये कंट्री में चल जा, ये छोटी में चल जा, ये इसमें चल जा। समझ पा रहे हैं? अब आपको ऐसी सेवकाई करनी थी, ओके प्रभु को कहा ओके अब इतनी, केवल इतनी इतनी इतनी। मैंने कहा अपनी निगाहें अभिषेक की और उठा लो, आंखें खोल के आज के बाद हटा लो फोकस। आपकी फिर से कैपेसिटी बढ़ने जा रही है, परमेश्वर फिर से बदल देगा अगर वो आपके ऊपर बिलीव कर पाए। आप अपने प्रेम में फिर से वापस आ जाएं। याद कर कहां से गिरा था, कहां से दमास बन रहा था, कहां से फोकस हिल रहा था। उठ, दोबारा काम कर, परमेश्वर ऐसे फिर से तेरी कैपेसिटी को खोल देगा। हालेलुया। मैं भविष्यवाणी देता हूं, परमेश्वर, मैंने कहा, फिर से तेरी कैपेसिटी को बढ़ाएगा, तेरे लिए बड़ा सोचेगा। वो कहता मेरी जितनी कल्पना है तुम्हारे लाभ की, हानि की, अंत में आशा पूरी करूंगा। जो अंत तक खड़े नहीं रहते, भटक जाते, रास्ते बदल लेते हैं, छोटा मार्ग सरल रास्ता चुन लेते हैं, खुला रास्ता चुन लेते हैं, एंड में वो कठिन लगता है उन्हें, फिर कठिन बन जाता है। हालेलुया। तो आपको इन वचनों को अपने जीवन में लागू करना है, इन वचनों को अपने जीवन में पहचानना है, ताकि आप ऐसे फंस ना जाएं। पहला यूहन्ना 3 की 15 से 17 भी लोड कर लेना कि ना तो संसार, ना तो उसकी वस्तुओं से प्रेम रखना। इससे अधिक प्रेम रखोगे तो परमेश्वर की इच्छा तुम पूरी नहीं कर पाओगे। मैं सीधा कह रहा हूं, अगर तुम संसार और उसकी वस्तुओं से प्रेम रखोगे, पहला यूहन्ना 2 की 15 से 17, तो तुम परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर पाओगे। क्योंकि संसार से मित्रता के कारण, परमेश्वर से प्रेम के बिना तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते। हालेलुया। अपने आप को बदलो, अपने आप के में काम करो, स्पिरिट में रहो और काम करो। हालेलुया। लूका 11 की 33 से 35 तक कहता, तेरी अगर आंख निर्मल है, तेरा सारा शरीर उजाला रहेगा। अगर तेरी आंख निर्मल है,
क्या तेरी आंख पवित्रताई में है, तेरा सारा शरीर उजाला रहेगा। और उसने कहा जब दिया जलाया जाता है उसे ऊंचा करके रखा जाता है ताकि सबको प्रकाश मिले। अगर तेरी आंख कहता निर्मल रहेगी, तू होलीनेस में केवल एक पॉइंट पे काम करे, होलीनेस में खड़ा हो जाए कुछ महीनों के लिए। मैं ये नहीं उसके बाद घर जाओ गिर जाओ। मैं कहता हूं थोड़े से तो शुरू कर। अगर तुम 15 दिन बाद गिर जाते हो तो महीना तो शुरुआत करो कि महीने तक खड़े रहना है, फिर अगले 2 महीने तक, फिर 3 महीने तक, शुरुआत तो करो। एक दिन तुम मर जाओगे पाप के लिए, परमेश्वर के लिए जीवित हो जाओगे। लेकिन अपने आप को पाप के लिए मरा हो, परमेश्वर के लिए जीवित समझो। एक दिन हो जाएगा ऐसा, ग्रेस में खड़े हो जाओगे तुम। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि तुम उसमें आगे बढ़ सको। हालेलुया। यहूदा ने देखो चांदी के सिक्कों के बदले, चांदी के बदले यीशु मसीह को बेच दिया, पकड़वा दिया। अरे साथ प्रभु भोज कर रहा है, संगति में है, 12 में से चुना गया। क्या आपको नहीं चुना? क्या उसको ऐसा होने के लिए चुना था? समझ पा रहे हैं? पतरस को भी कहा था, जिसने कहा शैतान ने तुझे मांग लिया है कि तुझे गेहूं के समान फटके पिटाई होगी, शैतान काम करने वाला है, तू इनकार करेगा 3 बार मेरा। पर जब खड़ा हो तो अपने भाइयों को सबको स्थिर करना। पता था यीशु उसे दोबारा खड़ा करेंगे, उसे फिर से कहेंगे पतरस तू कहां है, 3 बार उससे पश्चाताप कराएंगे, खड़ा करेंगे, आत्मा से भरेंगे, फिर वही पतरस सब कलीसिया का खंभा बनेगा और सब आत्मा से भरेंगे और आगे चल के वही प्रचार करेगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? इसलिए फोकस यहूदा का चांदी की और पैसे की ओर चला गया। हालेलुया। दुमास का फोकस कहां गया? भोग विलास की ओर। पढ़ भी लेना, दुमास मैं कर रहा हूं, आयत भी देता हूं। 2 तीमुथियुस 4:10, 2 तीमुथियुस 4:10, 2 तीमुथियुस 4:10। तो भोग विलास में पड़ गया वो। भोग विलास, आप भी तो भोग विलास में नहीं पड़े। खाने का भोग विलास, आंखों का भोग विलास, शरीर की अभिलाषाओं का, लालसाओं का भोग विलास, गंदगी का भोग विलास, पैसों का भोग विलास, ऐश। हाँ, मीडिया में अच्छी अच्छी फोटो डालना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना। आत्मा में रहो, सब चीजें करो। मैंने कहा आत्मा में हो तो। जब आत्मा में नहीं हो तो एक कस के टाई लगाई फिर चंगी नहीं लगती। एक बड़ा अच्छा सा कोट पैंट पहना हो, जब आत्मा में, आत्मा प्रभु के साथ ना हो। समझ पा रहे हैं? तो भोग, तो संसार की चीजें आत्मा में हो तो संसार की सब चीजें आशीषें हैं। लोग जलेंगे, लोग कहेंगे शारीरिक जीवन जी रहे हैं, पर वो ब्लेसिंग होगी परमेश्वर की ओर से। वो गाड़ियां, वो घर, वो सेवकाई, वो सब चीजें, वो ब्लेसिंग होगी। पर अगर आत्मा में नहीं हो, फिर उन चीजों में भोग विलास में इच्छाओं को पूरा कर रहे हो, मरा हुआ जीवन नहीं जी रहे हो, क्रूस नहीं उठा रहे, प्रतिदिन नहीं मर रहे, रोजों में नहीं जा रहे, पैसे बोने में नहीं मर रहे, रोजे रखने में अपने आप के लिए नहीं मर रहे, प्रार्थना में अपने आप के लिए नहीं मर रहे, बाइबल रीडिंग के लिए तोड़ नहीं रहे अपने आप को पढ़ने के लिए, सुसमाचार के लिए सुबाएं करने के लिए नहीं मर रहे अपने आप के लिए, अपनी आरामदायक जिंदगी से बाहर नहीं निकलते, तो वो भोग विलास की तरह आपको ले जाएगा। हालेलुया। लिखा है भक्ति का बेस तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। जैसे आपने भक्ति का वचन सुना था लास्ट टाइम, भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। आप भक्ति का जीवन जियो, सब बातों में फायदा होगा, सब बातों में आशीष पाएंगे आप, प्रभु ऊंचा करेगा, लोग जलेंगे आपको देखकर, आपकी आशा को देखकर। ऊपर ऊपर से कहेंगे तो हम सबसे प्रेम करते हैं, हम सब बड़े हैं, प्रभु सब एक होके चले, पर अंदर से वो जलेंगे। हालेलुया। तो इसीलिए आपको इन चीजों को ध्यान देना है, आपको ये नहीं बनना। 2 तीमुथियुस 4:10 से 13 तक पढ़ लेना, ताकि आपको पता चले पौलुस को साथियों की जरूरत थी। 10 तक था, वो 13 तक उसे आप पढ़ लेना। हालेलुया। कुलुसियां 4:14 पढ़ लेना कि यहां पर दमास का पहले भी जिक्र आता था, कुलुसियों में भी उसका जिक्र आया था। जब दूसरी कलीसिया को पत्री लिखी गई थी, उसने कहा था मेरे साथी की ओर से भी तुम्हें नमस्कार। हालेलुया। वह इस समय तक मसीह के साथ अपने अनुभव में वो था, पहले वो मसीह के साथ एक अच्छे अनुभव में था, मसीह के लिए उसका बहुत अच्छा अनुभव था दमास का, पर बाद में वो ठंडा पड़ गया। इसलिए प्रभु ने कहा कहां से तो गिरा है, याद कर तेरा प्रेम कहां ठंडा पड़ गया, उठ फिर से पहले जैसा प्रेम कर। जैसे भजन संहिता 81 की 81 की 10 से 12 तक पढ़ना। परमेश्वर ने कहा मैं तेरी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा अगर आप मन फिरा के विश्वास योग्य बन जाए। प्रभु आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। क्या चाहिए? चर्च के लिए जमीन चाहिए,
लोग चाहिए, टीम चाहिए, वर्शिप टीम चाहिए, क्या चाहिए? साउंड चाहिए, टेंट चाहिए, क्या चाहिए? वीजा चाहिए, जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, क्या चाहिए? कहता मैं तेरी सब इच्छाओं को पूरा करूंगा अगर मन फिरा के तू विश्वास योग्य बन जाए। हालेलुया। परमेश्वर को चाहने लगे, उसकी सुनकर आज्ञा मानने लगे तो कहता मैं ऐसा करूंगा। अगर नहीं करोगे, आज्ञा नहीं मानोगे, उसकी नहीं सुनोगे, तो उसके लिए वो कुछ नहीं करेगा। तो फिर वो आपकी लाइफ में कहता है मैं कुछ नहीं करूंगा, सब कुछ स्टॉप हो जाएगा। तो भजन संहिता पढ़ना घर जाके, मैं ऊपर से बता रहा हूं पर वचन आपको पढ़ना है। कहता है फिर वो कुछ नहीं करेगा, कोई संबंध नहीं उससे रखेगा परमेश्वर। सब ऐसा समय आता है जब दमास की तरह लोग बन जाते हैं। परमेश्वर कहता है मैं तुझसे कोई संबंध नहीं रखूंगा, कुछ नहीं करूंगा तेरी लाइफ में। अगर तू मुझसे प्रेम नहीं करेगा, मेरी सुन के मेरी आज्ञा नहीं मानेगा, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, कोई संबंध नहीं रखूंगा। उसको छोड़ देगा। कैसे हालातों में? दमास पता कैसे हालातों में चला गया होगा। जो विश्वास से भटकता है आपको पता है वो कैसे हालातों में चला जाता है। वो हृदय की लालसाओं में, हृदय की लालसाओं के वश में छोड़ देता है। जो उसकी हृदय की लालसाएं आपके अंदर, किसी के अंदर दमास का मन है तो देखना, वो हृदय की लालसाओं के वश में छोड़ दिए जाते हैं। उनका हृदय जो कह रहा है, उसकी लालसाएं जाहिर होती रहती हृदय की, वो उसके वश में चले जाता है बंदा। जो हृदय कह रहा है, जो मन कह रहा है, जो शरीर कह रहा है वही करेगा, वो उसके वश में हो जाएगा। दमास पीरियड में जो लोग चल रहे हैं, निज कामनाओं के वश में चल जाएगा। वो अपनी ही निज कामनाओं के, जो सारी कामनाएं उसकी, उसके वश में चला जाएगा। निकम्मा हृदय हो जाएगा उसका, निकम्मे हृदय पर वो चला जाएगा। अपनी ही जुक्तियों पर वो चलने लगेगा। सोचो कितना भयंकर है। वो अपनी ही जुक्तियों पर चलने लगेगा, अपनी जुक्तियां बनाई जाएगा, काम करिएगा। प्रभु साथ नहीं होगा, प्रभु कहेगा तो भी उसे में सब बोबन पर की वस्तुएं होंगी, उसके बाद सेवा होगी, लोग होगी, पैसा होएगा, लोग ऑफरिंग होएंगे, आशीष होगी, कमाएगा, पर मैं उसके साथ नहीं होऊंगा और उसकी बाकी इच्छाओं को पूरा नहीं करूंगा। प्रभु जो आपके पास है, आप अपनी ही योजनाओं से, आप अपने ही बल पर 30-40 लोग भी इकट्ठे कर सकते, पास्टर का बेस बदल के भी। कि पास्टर नहीं है, नकली पास्टर भी बन जाए, फुसलाए, वो 30-40 लोग बैठ सकता है लेके। समझ पा रहे? तो ऐसे कहता है होगा तेरे पास सब कुछ, तेरी अपनी जुक्तियां रह जाएंगी, महामारियां आएंगी, अन्य जातियों के वश में तुझे कर दूंगा। अन्य जाति लोग लूटने लग जाते उसे, अन्य जातियों के वश में हो जाते, विरोध करते उनका। उनके कहता है मैं कुछ नहीं, फिर लेना देना मेरा तो उससे कोई नहीं होगा। कोई है प्रभु से दूर से आज मन फिरा है, नहीं तो दमास की तरह संसार में प्रिय जानकर फोकस खो के आपकी लाइफ में ऐसी लाइफ, बेकार लाइफ है ये, सुन्न हो जाएगी बिल्कुल लाइफ, और समय निकलता जाएगा। क्या आप उठने के लिए तैयार हैं? ऐसे प्रेम में प्रभु के साथ, जो आपका दिल चाहता है कि ऐसा प्रेम करना है। केवल वही नहीं जो मसीह में नए नए आए थे वो प्रेम था, उससे बढ़कर प्रेम करना है। हालेलुया। वो तेरा पहली मुलाकात और पहला प्यार था, पर अब वचन को जानने के बाद, सच्चाई के जानने के बाद, जो तुम अब वैसा और उससे बढ़कर प्यार करो, ये बहुत पावरफुल होता है। अगर इस समय में, सीधा ही कह सकते हो, अगर वही समझ आता है तो इस समय में अगर वो जैसा प्यार करते हो तुम, जो नया आए थे प्रभु में, कितना बोझ था रूह के लिए, प्रार्थना करते थे, किसी को वचन सुनाते थे, कितना सीरियस है प्रभु के काम के लिए। अब बिजी, अब किसी के लिए टाइम नहीं। अगर मैं एयरपोर्ट पे भी जाऊं, अगर कोई व्यक्ति हेल्प के लिए मेरे पास हो, वो बैग बुक पकड़ने के लिए, तो मैं उसको भी जितना टाइम उसने मेरे बैग बुक लेकर आने साथ में, मैं उतने टाइम पर उसे वचन सुना देता हूं। एक टाइम मैं प्लेन में बैठा और फर्स्ट क्लास में था, और वो बड़ी सेवा सुबह कर रहे हैं। मैंने कहा फर्स्ट क्लास मिली है तो आज फायदा उठाते हैं, ये बंदे बड़ी सेवा कर रहे हैं तो इसको वचन बताते हैं। वो क्योंकि वो हर चीज में इंटरेस्ट दे रहे। वो बैठे, मैंने प्लेन से सारा वो देख रहे, कैसे मैंने अपने बारे में बताया। कहते आप मुझे कुछ डिफरेंट व्यक्ति लग रहे हैं। और जब मैंने उससे बात की, उसने सारा लाइफ खोल ली, जो होते ना हेल्प करने वाले प्लेन में, सारा सर्व करने वाले सब चीजें। तो मैंने उसने अपनी सारी लाइफ बताई कि ऐसा ऐसा मैं चाहता हूँ, ऐसा ऐसा मेरी लाइफ में हो रहा है। और तो मैंने कहा ओके मैं प्रेयर करूंगा, नंबर भी दिया। मैंने कहा ओके मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए। समझ पा रहे, जहां भी मौका मिले। पर आपका तो नहीं, अब तो एक समय तो रिक्शे वाले को भी बताते थे, पर एक समय तुम कह रहे हो अब मुझे, समझ पा रहे, अब मुझे बड़ी ही स्टेज चाहिए तो ही प्रचार बोलूंगा। हालेलुया। नो, आप पहले से अगर वो प्रेम अब के टाइम में कर दो, मैंने उससे अधिक तो बाद की बात है, पहले जैसा प्रेम अब के टाइम में कर दो,
तो तुम इतना अभिषेक पाओगे, इतना 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 तुम सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। अगर वो चीजें फिर से तुम ले आओ, याद करो तुम पहले कैसे थे, वो चीजें अपना लो। यही है अभिषेक का सीक्रेट, आज जो आपको रेवलेशन मिल चुका है, वही था अभिषेक का सीक्रेट। बस धीरे धीरे आपने संसार की ओर भटकने लगे। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं एक नई शुरुआत के लिए, अपना फोकस मसा की ओर करने के लिए, दिमाग स्पिरिट से बाहर आने के लिए, उस सोच से बाहर आने के लिए, और प्रभु के साथ सीधे होके चलने के लिए? हालेलुया।